उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और 8 अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी थी। आरोप है कि दिल्ली दंगे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने 9 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज की है। आदेश की लिखित प्रति अभी जारी नहीं हुई है। जिनकी जमानत खारिज हुई है वे हैं शर्जील इमाम, उमर खालिद, गुलफिश फातिमा, अतर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर और शादाब अहमद। दिल्ली हाई कोर्ट की एक और बेंच ने मंगलवार को इस मामले में तस्लीम अहमद की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। इस मामले में कुल 20 लोग अभियुक्त हैं, जिनमें से 12 अभी जेल में हैं, 6 लोग जमानत पर बाहर हैं और 2 को फरार घोषित किया गया है। सभी अभियुक्तों ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 जुलाई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सभी अभियुक्तों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आतंकवाद के आरोप हैं। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए के विरोध के दौरान फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की साजिश रची थी। अभियुक्तों की ओर से दलील दी गई थी कि उन्हें बिना मुकदमे के 5 साल से जेल में रखा गया है और अब तक ट्रायल शुरू नहीं की। अभियुक्तों को भी जमानत मिलनी चाहिए। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शर्जील इमाम और खालिद सैफी जैसे कुछ अभियुक्तों की याचिकाएं 2022 से दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित हैं। उमर खालिद समेत कई अभियुक्तों की याचिकाएं 2024 से लंबित हैं। 9 जुलाई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की तरफ से बहस की थी। उन्होंने 2 तर्कों पर जोर दिया। पहला, फरवरी 2020 की सांप्रदायिक हिंसा एक सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाना था। दूसरा, और अन्य अभियुक्तों ने प्रदर्शनों का आयोजन किया। आरोप है कि इन लोगों ने प्रदर्शनकारियों को डंडे, जबकि दंगे फरवरी में हुए। उन्होंने बताया कि भाषणों के आधार पर पहले से ही एक मुकदमा चल रहा है और उस केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है।